हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूं आपका कोई भी। आज की क्लास में मैं आपका सीएमए इंटर का पेपर नंबर 5 ग्रुप 1 में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका पेपर है उसका मैं आपके सामने आज सिलेबस डिस्कस करूंगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और हम उस सिलेबस को कैसे 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 अपनी क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो देखेंगे जी, अपनी स्क्रीन पे मैंने आपके सामने आपका ये स्टडी ओपन किया है। तो इंटरमीडिएट सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 5 का जो सिलेबस है, जो आपका पेपर है जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है जी। और ये पेपर आपका ग्रुप 1 में, इसका मैं आपके सामने सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में सीएमए इंटरमीडिएट का जो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपका जो स्टडी मटेरियल आपको इश्यू कर रखा है उसका जो सेक्शन ए है, ठीक है जी, वो 25 मार्क्स कवर करता है। और इसमें कुछ बेसिक चैप्टर दे रखे हैं। बेसिक चैप्टर का मतलब ये चैप्टर्स जो हैं ये अपने फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन से जो बच्चे आए हैं उन्होंने सीएमए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रखा है, और जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से आए हैं उन्होंने ये चैप्टर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं 11th क्लास में कवर कर रखे हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कवर नहीं होते। इसमें एग्जाम में 25 मार्क्स की वेटेज है जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको बता रखा है। कौन कौन से टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे और कैसे कैसे कवर करेंगे वो मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको हेडिंग बता रहा हूं, ठीक है जी। ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग डिस्कस करेंगे, स्कोप डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग के सिग्निफिकेंस क्या क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। और मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन में से बनते हैं। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन ए जो है आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें सेक्शन ए पार्ट ए जो है वो आपका 25% कवर करता है, 25 मार्क्स का है। उसके बाद मैं बात करूं जी, आपका सेक्शन ए में आपका जो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस यूनिट है, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम कंसाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जॉइंट वेंचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चों ने फाउंडेशन से जो अब एंटर हुए हैं सीएमए इंटरमीडिएट में, फाउंडेशन पास करके इंटरमीडिएट में जो आए हैं, ठीक है जी, उन्होंने ये तीनों के तीनों यूनिट बेसिक लेवल पे फाउंडेशन में पढ़ रखे हैं। अब यहां पे क्वेश्चन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और साथ साथ लेवल भी थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा इन चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम का जो टॉपिक है एग्जाम में आपको इसका भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये आपका फाउंडेशन लेवल पे नहीं होता, ये आपका इंटरमीडिएट लेवल पे होता है। तो ये था आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके जो 2 चैप्टर कवर कर रखे हैं, चैप्टर 1 जो है आपका उसमें फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल बेसिक लेवल दे रखा है जो 11th क्लास में होता है, ठीक। और चैप्टर 2 दे रखा है वो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस का आपको दे रखा है। तो सेक्शन ए जो हो गया वो उसने आपका 25% कवर कर दिया। अभी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि इन जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, कंसाइनमेंट में, जॉइंट वेंचर में, इनमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन की क्वांटिटी क्या क्या रहेगी, एमसीक्यूज कैसे डिस्कस करेंगे, इनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद आया जी मैं सेक्शन बी पे। सीएमए इंस्टीट्यूट ने सेक्शन बी में एक मेजर पार्ट कवर कर रखा है। आपका कोर्स का जो मेजर पार्ट है
ठीक, वो सारा का सारा कवर कर रखा है जी आपका सेक्शन बी में, और सेक्शन बी जो है वो आपका 40% कोर्स कवर कर रहा है। सेक्शन बी में जो यूनिट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले, एक तो फाइनल अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं। फाइनल अकाउंट हम डिस्कस करेंगे जी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में, मतलब जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके केस में डिस्कस करेंगे। फाइनल अकाउंट हम डिस्कस करेंगे जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है एनपीओ के केस में डिस्कस करेंगे, और जो बिजनेस एंटिटी सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करती है उनके फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मैं डिस्कस करूंगा जी फाइनल अकाउंट में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा किस टाइप से आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, किस टाइप से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और किस टाइप से आप बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है जी, मैं कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की बात कर रहा हूं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट कंसर्न है, ठीक है, उनके केस में डिस्कस करूंगा। जैसे कुछ क्लब होते हैं, कुछ एसोसिएशंस होती हैं, कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होती हैं, वो जब अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कैसे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, ये सारा मैं डिस्कस करूंगा आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और कैसे बैलेंस शीट बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, उससे आप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी आपको हो सकता है कि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का क्वेश्चन मिल जाए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। किसी साल अगर फाइनल अकाउंट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का नहीं दे रखा तो आपको एनपीओ का क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें से एमसीक्यूज क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है जी, और अगर एग्जामिनर को एक अच्छी वेटेज का क्वेश्चन पूछना है, ज्यादा नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछना है, तो आपसे पूछेगा सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि ये काफी लेंदी क्वेश्चन होता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। उसके बाद सेक्शन बी में आपको जो चैप्टर 4 दे रखा है वो दे रखा है जी आपको, जिसमें आपको पार्टनरशिप के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। पार्टनरशिप आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ होता है, लेकिन यहां पे काफी एडवांस लेवल पे पार्टनरशिप दे रखा है। 12th क्लास में आपने एडमिशन के बारे में पढ़ा होता है, रिटायरमेंट पढ़ा होता है, डेथ पढ़ा होता है। ठीक है जी, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी आपने पढ़ा होता है, बट पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे आपके लिए बिल्कुल और बिल्कुल एकदम नया पॉइंट होगा। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी आपके लिए एक नया पॉइंट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी ये भी डिस्कस करेंगे, और सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू ए कंपनी ये भी हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एडमिशन की नॉलेज हो सकता है पहले से हो, रिटायरमेंट की हो, डेथ की हो, डिसोल्यूशन के बारे में हो सकता है आपने पहले पढ़ रखा हो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी हम कहीं ना कहीं पहले से पढ़ चुके होते हैं। बट ये जो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन है, अमलगमेशन है, सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू ए कंपनी और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू ए कंपनी, इसको हम बड़े अच्छे से यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन सी, ये 20 मार्क्स आपका कवर करेगा। ठीक है जी, और इसका क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्वेश्चन जो होता है वो ब्रांच का आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, डिपार्टमेंट का पूछा जा सकता है। ठीक है जी, हायर परचेज इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम कवर करेगा ये वाला यूनिट आपका, और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और रॉयल्टीज कवर करेगा। यूनिट्स देखे जाए तो उसके हिसाब से मार्क्स बहुत कम है, बट एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। आपको सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का क्वेश्चन नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, रॉयल्टीज का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। हायर परचेज में ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछता, नॉर्मल 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ जी, ब्रांच की वेटेज अच्छी रहती है एग्जाम में आपसे, ठीक, और डिपार्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जी सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, रॉयल्टीज अकाउंट, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट हम कवर करेंगे, सेक्शन सी में कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट जो सेक्शन है
तो सेक्शन सी ने आपका 20% कवर कर दिया। लास्ट जो सेक्शन है उसमें एक तो आपका थ्योरी का टॉपिक रहेगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है जी, और दूसरा आपका रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एएस भी रहता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नॉर्मली आपका 6 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक आपसे पूछा जा सकता है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके क्वेश्चंस भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहता है इसका। तो AS1 है हमारे सिलेबस में, AS2 इन्वेंट्रीज है, AS7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS9 है जी रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS6 और AS10 को रिप्लेस करके इनकी जगह एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू कर दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। AS6 होता था पहले डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, AS10 होता था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट का। अब इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को रिप्लेस करके इसकी जगह एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया गया जिसका नाम दिया गया जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। ये तो मैंने आपके सिलेबस में बताया क्या क्या कोर्स है। अब हम इसको कैसे डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपका जो यूनिट्स दे रखे हैं वो इस टाइप से रखा है जी। स्टडी नोट नंबर 1, स्टडी नोट नंबर 1 जो है वो है जी आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपकी कवर कर रखी है। बेसिक में क्या क्या कवर कर रखा है देखेंगे हम लोग। बेसिक में ये मैं बेसिक में ही कवर करके चलूंगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है जी, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में आपके जो यूनिट्स कवर कर रखे हैं देखेंगे, एक अकाउंटिंग बेसिक्स कवर कर रखा है। अकाउंटिंग बेसिक्स में जो आपको कंटेंट दे रखे हैं, मैं अपनी बुक से ही ओपन कर रखा है, क्या क्या कंटेंट हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डेफिनेशन कवर करेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है जी। जब हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इनकी डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद हम पढ़ेंगे जी अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। जैसे अभी भी मैंने बताया, शॉर्ट में बता दूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये क्या होते हैं। उसके बाद आगे जब कोर्स में बढ़ेंगे अपनी स्टडी मटेरियल में, तो वहां पे हम देखेंगे जी डिफरेंस दे रखा आपको बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जब स्टडी मटेरियल में और आगे बढ़ेंगे, कौन सा स्टडी नोट नंबर 1 में, तो उसमें दे रखा है जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस दे रखा है। अकाउंटिंग साइकिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और इस पे शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपसे पूछा भी गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जी जब स्टडी मटेरियल में, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मान लो कुछ ऐसे जो बच्चे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड जो स्टूडेंट हैं, उनको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हो सकता है जिन्होंने डायरेक्ट एंट्री से सीएमए इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया हो और उनको अभी ये नहीं पता कि कैपिटल क्या होता है, परचेज क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है। तो इन सब के लिए हम आगे पढ़ेंगे जी अपने स्टडी मटेरियल में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कवर करने के बाद इस यूनिट से रिलेटेड जो अब तक मैंने कवर किया उस पे जितने भी एमसीक्यूज आपके बन सकते थे, या फिर ये बोले कि जो एमसीक्यूज आपके स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं या जो आपके वर्कबुक में दे रखे हैं,
या जो एमटीपी में दे रखे हैं, या जो सजेस्टेड आंसर्स में दे रखे हैं, या जो बिट क्वेश्चंस में दे रखे हैं, उन सबको इकट्ठा करके इस यूनिट से रिलेटेड जितना मैंने पढ़ाया वो सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज क्वेश्चन मैंने यहां पे आपके लिए यहां पे सॉल्व करूंगा। ठीक, मेरे लेक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे इन सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन को मैंने यहां पे कवर कर रखा है। फिल इन द ब्लैंक भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी मैंने यहां पे इंसर्ट कर रखे हैं। उसके बाद आपने एग्जाम के जब सजेस्टेड आंसर देखेंगे, आप देखेंगे वहां पे ट्रू एंड फॉल्स का भी आपका एक क्वेश्चन रहता है, तो ट्रू एंड फॉल्स के जो मैक्सिमम कवरेज हो सकते थे इस यूनिट से रिलेटेड वो भी मैंने कवर कर रखा है। और इस टाइप से जो ये क्वेश्चंस है ना, जो ट्रू एंड फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये जितने भी यूनिट्स में आपके सामने अभी डिस्कस करने वाला हूं, जितने भी चैप्टर्स में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, सारे चैप्टर्स का फॉर्मेट सेम है। जितने भी एमसीक्यूज जहां जहां से बन सकते थे आपके सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पे, वो सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैंने एक जगह इंसर्ट कर दिए हैं। आपको अलग अलग ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, ये आपका स्टडी मटेरियल के जो मैच द फॉलोइंग का आपका क्वेश्चन है वो भी मैंने यहां पे कवर कर रखा है। उसके बाद शॉर्ट नोट भी यहां पे मैंने डाल दिया है आपका, कि जो आज तक आपके जो एमटीपी में शॉर्ट नोट दे रखे हैं, जो सजेस्टेड आंसर्स में शॉर्ट नोट दे रखे हैं, वो मैंने सारे एक जगह कवर कर दिए हैं। उसके बाद देखेंगे जी आपका, जब आप अपना स्टडी मटेरियल देखते हैं तो स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे यहां पे स्टडी मटेरियल में अगला जो यूनिट है आपका वो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और इसका एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, तो जितना आपके स्टडी में दे रखा है उतना ही मैंने आपका यहां पे कवर कर रखा है। देखेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में केवल और केवल एक पैराग्राफ दे रखा है और मैंने इतना ही आपका कवर कर रखा है। क्योंकि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे क्या होता है, या तो आपसे फुल फॉर्म पूछेगा कि गैप की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर इस पे एक शॉर्ट नोट आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर अगले यूनिट पे जाएंगे तो अगला यूनिट है जी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, और इसी यूनिट्स में आपका वाउचर्स वगैरह कवर कर रखा है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वगैरह कवर कर रखा है। ठीक है जी, तो देखेंगे आगे चलेंगे तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, और कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा रखा है। एक बेसिक अजम्पशंस में, एक बेसिक प्रिंसिपल्स में, और एक मॉडिफाइंग प्रिंसिपल के रूप में पढ़ा रखा है। मतलब 3 पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक अजम्पशन देंगे, जो बेसिक अजम्पशंस है उन सबके में यहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बहुत सारी बेसिक अजम्पशंस उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे जी अपना कॉन्सेप्ट पे और कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल्स में पढ़ने वाले हैं, जो भी आपका स्टडी के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल वैसे के वैसे मैं पढ़ाने वाला हूं। और ये जो नोट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू बिल्कुल आपका जो स्टडी मटेरियल है, सीएमए इंटरमीडिएट का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, उसी के पैटर्न के ऊपर मैंने ये अपने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है जी, ये जितना भी मैं आपको दिखा रहा हूं ये सारा का सारा आपका बेसिक प्रिंसिपल्स हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी यहां पे मॉडिफाइंग प्रिंसिपल। तो ये सारा हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफाइंग प्रिंसिपल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आ जाएंगे जी आपका इस टॉपिक के जो भी आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ठीक है जी, एक पार्ट दे रखा आपका, जब आप मटेरियल में स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो वहां पे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का एक पार्ट दे रखा है, तो उसको मैंने यहां पे आपका एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसके फिर से वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि सारा कवरेज एक जगह कर रखा है मैंने। और जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज क्वेश्चन है, मतलब आपके जो स्टडीज से हटके, एमटीपी सजेस्टेड से हटके भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी मैंने यहां पे कवर कर रखा है।
अगर आप एमटीपी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब भी आप ये देखेंगे कि सर की बुक में सारा एमटीपी कवर है। सजेस्टेड से देखेंगे तब भी मैंने पूरा कवर कर रखा है। मतलब आपको ज़्यादा टाइम खराब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर हम वहाँ भी जाएं, वहाँ भी पढ़ें, वहाँ भी पढ़ें, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप केवल मेरे नोट्स पे कंसंट्रेशन करेंगे तो सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में जब आप देखेंगे तो शॉर्ट नोट भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एक डिफरेंस पूछा गया था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में, अकाउंटिंग पॉलिसीज में जो डिफरेंस है वो भी मैंने यहां पे अलग से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये आपके स्टडी मटेरियल में कहीं भी नहीं दे रखा था, बट एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है जी। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन वाले यूनिट में ही आगे आपका वाउचर कवर कर रखा है। जब आप अपना मटेरियल चेक करेंगे, स्टडी मटेरियल आप चेक करेंगे, तो आप वहां पे देखेंगे कि इसी यूनिट में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, जो आपका ये यूनिट नंबर 3 है, इससे में आपका क्या कवरेज कर रखा है, आप इसमें पाएंगे कि आपका कवर कर रखा है जी, वाउचर को कवर कर रखा है। ठीक है जी। और वाउचर पे भी आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, वाउचर से आगे तो अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस में किस टाइप से रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को अप्लाई करना है, कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन वाले यूनिट में दे रखा है। मतलब इसका अलग से कोई यूनिट नहीं दे रखा। तो आप देखेंगे जो क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, वो सारा का सारा मैंने यहां पे कवर कर रखा आपका यूनिट 3 में। ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक के बेसिस पे आप क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेजर पोस्टिंग वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक के जो मेनली जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम में, वो एमसीक्यूज में रहेंगे या ट्रू एंड फॉल्स में रहेंगे या मैच द फॉलोइंग में रहेंगे, ठीक है जी, या फिल इन द ब्लैंक में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक भी आपको इसी टॉपिक में मिलेगा, आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन में। ठीक है जी। और इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा जी, अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी आपका स्टडी मटेरियल में टॉपिक दे रखा है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दे रखा है, उसमें 3 सिस्टम आपके बुक में दे रखा है, आपके स्टडी नोट में दे रखा है। एक दे रखा है जी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक दे रखा है आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक दे रखा है हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और उसके ऊपर एग्जाम्पल भी दे रखा है जो मैंने यहां पे आपका डिस्कस कर रखा है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आप देखेंगे आपके स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा, जो मैंने यहीं पे एक ही जगह मैंने सारा सारा कंबाइंड कर दिया है। और इसका यहां पे जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा कि ये टेबल मैंने कैसे फिल कर रखी है। उसके बाद जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वाउचर्स पे, जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे, जो अकाउंटिंग इक्वेशन पे, वो सारा का सारा मैंने यहां पे कवरेज कर रखा है। ठीक है जी। ये आपके सारे के सारे स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस है वो बुक में भी इंसर्ट है, और वीडियो लेक्चर में उसका आपको सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। उसके बाद आ जाएंगे जी हम स्टडी नोट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 4 पे आऊंगा। और यूनिट नंबर 4 जब आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 4 है जी आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस में हम पढ़ेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे जी हम यूनिट नंबर 4 में। और यूनिट नंबर 4 आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे मेरे वीडियो लेक्चर में। आपको पूरा डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसके बारे में। एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट पूछता है कि कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, या कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपसे डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। शॉर्ट नोट जो होता है उसमें डिफरेंस पूछ सकता है इसमें। तो ये पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद इसके बहुत सारे एग्जांपल आपके स्टडी मटेरियल में भी दे रखे हैं, उसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। सॉल्यूशन आपके स्टडी मटेरियल में भी दे रखा है, उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है अपने लेक्चर्स में। ये जितने भी सॉल्यूशन है इन सबका एक्सप्लेनेशन बता रखा है। उसके बाद इस टॉपिक के जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते थे, जो भी फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आपके आज तक के आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन भी इसी टॉपिक में मैंने कवर कर रखे हैं। देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने कवर कर रखा है। ट्रू एंड फॉल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी पूरी कवरेज है। मैच द फॉलोइंग भी कवर कर रखा है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो वर्कबुक वगैरह में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे के सारे मैंने अपने नोट्स में इंसर्ट कर दिए हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी शॉर्ट नोट है, आप देख सकते हैं डिफरेंस पूछा गया बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉस। तो वो शॉर्ट नोट भी मैंने यहां पे डाल रखा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि कवरेज कितना कर रहा है आपका 25 मार्क्स की कवरेज हो रही है आपका सेक्शन ए पार्ट। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी यहां पे इंसर्ट कर रखे हैं कि कौन सा एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसके बारे में भी बता रखा है। उसके बाद इसी यूनिट में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहां पे एंड हो रहा है, उसी के आगे आपको दे रखा है जी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बता रखा है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बारे में बता रखा है। इसका कोई अलग से यूनिट नहीं बना रखा आपके स्टडी मटेरियल में। ठीक है जी, उसी के बाद आपका इंसर्ट कर दिया डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बारे में, सब्सिडरी बुक्स के बारे में, कैश बुक के बारे में। ये सारा का सारा आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू जहां पे एंड होता है आपका मटेरियल में, उसी के बाद अगला पॉइंट यही स्टार्ट कर रखा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जी जर्नल के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेजर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी, सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम इस यूनिट में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और आप जब देखेंगे नोट्स में तो ये अलग से मैंने एक यूनिट बना रखा है। ये जो छोड़ रखा है मैंने, ये पे यहां पे मैंने आपको जब लेक्चर देखेंगे वीडियो लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको समझा रखा है कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट जब करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, प्रॉपर डिटेल में समझा रखा है। वहां पे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कैसे अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, ये पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है जी, तो यहां पे हम कवर करेंगे जर्नल, लेजर, और ये ट्रायल बैलेंस का जो टॉपिक है, कैश बुक है, ये सब हम कवर करेंगे अपना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम, सब्सिडरी बुक्स में कवर करने वाले हैं। और लास्ट में देखेंगे फिर से इसके बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, और टॉपिक के बाद इनके जो आंसर कीज हैं वो भी सारी सारी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। उसके बाद अगले यूनिट पे अगर मैं आऊं आपका, तो अगला यूनिट है जी आपका डेप्रिसिएशन का। और एग्जाम में आपको डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
बहुत बार आपको पूरा का पूरा अकाउंट बनाना पड़ जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड, और कई बार इस पे जो डेप्रिसिएशन जो है इस पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से रेलेवेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन में हम पढ़ेंगे जी अपना डेप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसके रीजन क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्ट्रेट लाइन हम पढ़ने वाले हैं, हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम चेंज इन मेथड पढ़ने वाले हैं, और चेंज इन मेथड जो पढ़ेंगे वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग में, इसकी पूरी जितना भी इसमें कंप्लीट थ्योरी है वो पूरी थ्योरी कवर करके चलेंगे, क्योंकि आपका एक मेजर पार्ट जो है एग्जाम में वो एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, आपका फिल इन द ब्लैंक, आपका मैच द फॉलोइंग, ये एक मेजर पार्ट कवर करता है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि लाइन टू लाइन थ्योरी भी पढ़ी जाए। डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक के, हम पूरा का पूरा थ्योरी भी एक साथ लेके चलेंगे। और मटेरियल की जो भी लाइन टू लाइन थ्योरी है वो सारी की सारी मैंने अपने नोट्स में कवर कर रखा है, और वहां नोट्स में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। केवल कवरेज नहीं कर रखा है, उसको एक एक लाइन टू लाइन मैंने आपको वहां पे रीड भी करा रखा है। तो मेथड्स की बात करो तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट अपने कोर्स में जो मेथड्स हैं वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा पूरे डिटेल में, जब आपको मैं लास्ट यूनिट आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां पे कवर कर रखा है। उसके बाद इसके जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सारा कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ा दिया उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, नहीं। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट खत्म होता गया, जैसे यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अगर मैंने पढ़ाया, ठीक, एक समरी पढ़ाई यहां पे डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में, तो उससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सजेस्टेड आंसर्स में आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं या आपके एमटीपी में मिल सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैंने यहां पे आपका कवर कर दिया है। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है ये आपके स्टडी मटेरियल के मैंने क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है, अच्छे से समझा रखा आपको। ठीक है, और अगर आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन से देखेंगे तो डेप्रिसिएशन के जो क्वेश्चन की कवरेज है आप देख सकते हैं मैंने कितने क्वेश्चन कवर कर रखे हैं डेप्रिसिएशन टॉपिक के। तो आप देखेंगे जी इसमें टोटल जो मैंने क्वेश्चन कवर कर रखे हैं आपके, इसमें 29 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं डेप्रिसिएशन के। और 29 क्वेश्चन बने कैसे, तो आप प्लस करते जाना, स्टडी मटेरियल प्लस एमटीपी प्लस सजेस्टेड आंसर प्लस वर्कबुक प्लस आरटीपी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, इन सबका जब देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाएंगे। सबसे अच्छा काम मैंने ये कर रखा आपके लिए कि सारे के सारे क्वेश्चन को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया, तो आपको कभी ये नहीं कि नेट पे आप एमटीपी ओपन करके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कभी सजेस्टेड आंसर का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, कभी आरटीपी का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, कभी वर्कबुक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको ये सारी चीजों से आप बच जाएंगे, आपका टाइम बहुत बचने वाला है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखे हैं। अगर एक दो कोई क्वेश्चन होमवर्क में भी दे रखा है तो वो सेम क्वेश्चन मैंने कोई होमवर्क में दिया है आपको, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन मैं क्लास में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है जी, उसके बाद इसके सारे एमसीक्यूज कवर है। उसके बाद ये आ गया जी आपका ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आ गए। फिल इन द ब्लैंक भी मिलेंगे आपको। एग्जाम का जो पैटर्न है सेम उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, हर टॉपिक में मिलने वाले हैं, और मैच द फॉलोइंग भी मिलने वाले हैं, और शॉर्ट नोट भी मिलने वाले हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगला यूनिट बात करूं मैं स्टडी नोट नंबर 1 में, तो वो है जी आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, एरर्स के मीनिंग की बात करेंगे, करेक्ट अकाउंटिंग। एरर्स तो तब पढ़ेंगे ना जब हमें पता हो कि सही अकाउंटिंग क्या है, और सही अकाउंटिंग जो है, करेक्ट अकाउंटिंग है, उसमें कोई ना कोई पॉइंट हम मिसिंग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरर्स हो जाएगा।
तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी एरर्स है, उनका रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इन सब के बारे में आपके सामने इस टॉपिक में जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें भी क्वेश्चंस की कवरेज काफी सारी कर रखी है मैंने। आप देखेंगे रेक्टिफिकेशन में टोटल जो क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, तो क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 21 क्वेश्चन की कवरेज करके उसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ठीक है जी, जैसे हर टॉपिक में कवर कर रखा है। तो डेप्रिसिएशन के बाद मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कोर्स कंटेंट डिस्कस किया और आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा रेक्टिफिकेशन का। ठीक है जी, फिर से बता दूं 4 से 6 मार्क्स का आपका रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन कवर करता है। उसके बाद आगे चलेंगे जी, ये भी आपका सेक्शन ए में कवर है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये दोनों यूनिट, और ये 25% आपका कवरेज करता है। तो मैं आ गया जी अपना अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में, और उसमें मैं आपके सामने बात कर रहा हूं जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और आपको जो पढ़ना है ना वो स्टार्टिंग से लेके ही चलना। ठीक है जी, क्योंकि स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आप बड़ी जल्दी कवर कर देंगे। यूनिट 1 तो आप बहुत ही जल्दी कवर कर देंगे, क्योंकि इसमें ऐसा नया कुछ भी नया पढ़ने वाला नहीं है। हाँ, आपको डेप्रिसिएशन में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है ये आपको नया पढ़ने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट हो तो बड़ी जल्दी आप यूनिट स्टडी नोट नंबर 1 को आप कवर कर सकते हैं। इसमें नया कुछ भी नहीं है। अगर आप फाउंडेशन से हैं या आपने 11th में अच्छे से कॉमर्स पढ़ रखा है तो आप बड़ी जल्दी इस स्टडी नोट को कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जी आगे आपसे अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन की, तो उसमें आगे जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ रखा है। बस हाँ जी, इसमें थोड़े से क्वेश्चन एडवांस है। इंटरमीडिएट लेवल पे आपके इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चन भी यहां पे कवरेज हो जाते हैं। तो मैंने इसमें क्या क्या कवर कर रखा है, तो मैं आ गया जी स्टडी नोट नंबर 2 में यूनिट नंबर 1 आप देख सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे आ गया। यहां पे जो आप देख पा रहे होंगे मेरे जो नोट्स हैं, नोट्स बड़े कलरफुल बना रखे हैं, तो पढ़ने का मन अपने आप ही करेगा। ठीक है जी, तो देखेंगे एक एक टर्म्स को कवर कर रखे हैं, किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है। कुछ एक्स्ट्रा आपको भले ही मिल जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपका कवर हो रखा है। तो देखेंगे डेफिनेशन कवर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फीचर्स कवर, और इसका फॉर्मेट भी आपको कवर मिलेगा यहां पे। ठीक, फॉर्मेट के साथ साथ एग्जाम्पल भी मिलेगा। उसके बाद आगे पार्टीज कौन कौन सी होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, मतलब जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के आपके टर्म्स है। उसके बाद प्रोमिसरी नोट, उसके जो टर्म्स हैं वो सारा देखने को मिलेगा, उसका फॉर्मेट भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद डिफरेंस क्या क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने यहां पे आपका इंसर्ट कर रखा है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है तो इसकी टर्म्स भी थोड़ी अलग रहेगी। तो इसकी बेसिक जो टर्म्स है वो यहां पे मैंने बता रखी है, आपको विद एग्जांपल बता रखी है, साथ साथ एग्जांपल भी ले रखे हैं। और जैसे 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 कॉन्सेप्ट बताता गया वैसे 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 आगे से आगे आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल तो देखने को मिलेंगे। और इन सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कहां मिलने वाला है, जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तभी तो आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पे फिर से वही बात कि इतने क्वेश्चन की कवरेज कहां से हुई, तो जितना भी आपका मटेरियल है सबको एक जगह लाके रख दिया गया है जी। तो इसलिए क्वेश्चंस की क्वांटिटी, स्टडी में इतने क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सबको एक जगह जब कवरेज किया गया तो क्वेश्चन की क्वांटिटी सारा कवर करने के बाद इतने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर मैं क्वेश्चन की क्वांटिटी आपके सामने बताऊं तो क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं जी, क्वेश्चन टोटल 28 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। इसके बाद जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो कवरेज है जैसे सारे चैप्टर्स में, और लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है जी, शॉर्ट नोट मिलने वाले हैं।
क्योंकि आपका एग्जाम का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी क्या रहता है, शॉर्ट नोट ही तो होता है। तो लास्ट में आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है जी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद अगला टॉपिक जो है आपका स्टडी नोट में वो है जी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो आपको कभी कंसाइनमेंट का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या कभी आपको जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मैं आ गया जी अपना अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपका कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक, कंसाइनमेंट अकाउंट भी आपका एक अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में कवर है। तो इसकी जो टर्म्स है, जैसे कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है, ठीक, इसमें परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, काउंट सेल्स क्या होता है, इसकी कुछ बेसिक टर्म्स है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक, कंसाइनर की बुक्स कैसे मेंटेन करते हैं, कंसाइनी की बुक्स कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में वैसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे कवर करेंगे, और क्वेश्चन कवर करने के बाद इसके जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो सारे कवर करने वाले हैं। तो इसमें भी अगर क्वेश्चन की क्वांटिटी की हम बात करें तो पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस कवर करते जाएंगे। और क्वेश्चन की क्वांटिटी की अगर बात करें तो इस टॉपिक में भी क्वेश्चन की कवरेज काफी ज्यादा कर रखी है। टोटल जो क्वेश्चन इसमें कवर है आपके, वो कवर है जी आपके क्वेश्चन टोटल 26 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगला जो यूनिट है वो है जी आपका जॉइंट वेंचर। तो इसी तरह से जॉइंट वेंचर की सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये आपने पढ़ा होता है फाउंडेशन पे। जॉइंट वेंचर भी जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ के आते हैं, फाउंडेशन में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। कंसाइनमेंट की बेसिक टर्म्स भी फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं। ठीक है जी। लेकिन फाउंडेशन होता है जी आपका एमसीक्यूज लेवल। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो डिटेल्ड क्वेश्चन है, वो क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है फाउंडेशन लेवल पे। यहां पे आपका सब्जेक्टिव पेपर है, आपको हर क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना है। तो जब वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने पूरी तरह से उनको एक्सप्लेन कर करके आपको समझा रखा है। ठीक है जी। तो इसी तरह से हम जॉइंट वेंचर को कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस में। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम बड़े आराम से हमने क्लासेस कवर कर रखी है। और इसके भी क्वेश्चंस की जो कवरेज रहेगी तो वो है जी आपका, ये आपका 25। ठीक है जी। इसके बाद वैसे ही जैसे हर चैप्टर के एमसीक्यूज कवर हैं, उसी तरह से इसमें भी कवरेज कर रखा है। और लास्ट क्वेश्चन जो मिलेगा आपको आपके एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे मिलेगा, जो मिलने वाला है जी आपका शॉर्ट नोट से रिलेटेड। अगर एग्जाम में कोई शॉर्ट नोट पूछा गया है तो आपको जरूर मिलेगा। जैसे ये देखिए क्या दे रखा है, बेसिक फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर। ये आपको शॉर्ट नोट मिलेगा ही मिलेगा। आप पीछे के जाके सजेस्टेड आंसर्स ओपन करो या एमटीपी ओपन करो, आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। और डिफरेंस है जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप बिजनेस में भी डिफरेंस मिलने वाला है। ठीक है जी। उसके बाद मैं आ गया जी अगले यूनिट पे, स्टडी नोट नंबर 2 का अगला यूनिट जो है आपका वो है इंश्योरेंस क्लेम। ये आपका बिल्कुल नया टॉपिक आया है, फर्स्ट यूनिट जो आया है जी। ये फाउंडेशन में भी नहीं होता, ये 11th 12th लेवल पे भी नहीं होता। ठीक, और ये डीयू की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम लेवल पे भी इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक नहीं होता। तो इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रखा है कि किस टाइप से लॉस ऑफ स्टॉक। इसमें 2 पॉइंट पढ़ेंगे हम, लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। पूरे इंटरेस्ट के साथ लेक्चर्स भी कवर कर रखे हैं। ठीक है जी। तो इसके क्वेश्चंस की क्वांटिटी की बात करें तो इसके क्वेश्चंस भी आपको काफी सारे मिलने वाले हैं। इसके भी आपको 27 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कहने का मतलब अगर आप स्टडी नोट नंबर 2 की बात करेंगे तो आपको कम से कम 100+ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं स्टडी नोट नंबर 2 पे। ठीक है जी। जिसमें सारा कवरेज मिलेगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, सारा कवरेज होगा। और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आपको कवर मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन भी कवर मिलेंगे, शॉर्ट नोट भी आपको कवर्ड मिलेंगे।
और एग्जाम में क्वेश्चन की कवरेज भी रहती है। तो ये स्टडी नोट नंबर 1 और स्टडी नोट नंबर 2 आपका 25% कवरेज करता है। उसके बाद बात करूंगा जी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये आपका कितने मार्क्स का कवर है? तो स्टडी नोट नंबर 3, स्टडी नोट नंबर 4, स्टडी नोट नंबर 5 एंड पार्टनरशिप अकाउंट। कहने का मतलब स्टडी नोट नंबर 3, 4, 5, 6 पढ़ा था ना, कितना परसेंट कवरेज था जी? 40% का कवरेज था। ठीक है जी, ये कवरेज था आपका 40% का। कहां पढ़ा था सर? तो यहां पे देखो, ये 40% का कवरेज था आपका। तो इसमें मैं आ जाऊंगा जी अपना प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टडी नोट नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें पहला पॉइंट दे रखा है बैड डेट्स के बारे में, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बारे में दे रखा है। उसके बाद फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, बहुत सारे एडजस्टमेंट भी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की कवरेज करेंगे। तो इसमें अप्रोक्स जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, वो तो एग्जाम में उसका तो एक मेजर पोर्शन रहता है आपका, और स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। तो इसके जो क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन भाई 40 के आसपास क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है जी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के हमें 40 के पास क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद अगला जो स्टडी नोट है आपका, स्टडी नोट देखेंगे जी, अगला जो स्टडी नोट है आपका वो है आपका, ये रहा जी आपका, यहां पे आऊंगा मैं, स्टडी नोट नंबर 4, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, इसको पूरा कवरेज करके चलेंगे। एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन भी मिलता है और एक अच्छा खासा क्वेश्चन मिलता है। ठीक, अप्रोक्स 6 से 8 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन में टाइम भी बहुत लगता है अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है। तो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे जी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट एनपीओ की अकाउंटिंग को फॉलो करती है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनती है, इनकी अकाउंटिंग टर्म्स अलग होती है, जैसे एंट्रेंस फीस क्या होती है, एडमिशन फीस क्या होती है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एंडोमेंट फंड क्या होता है। ठीक है जी, इन सारी लीगेसीज क्या होती है, इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस भी पढ़ेंगे, सब फॉर्मेट पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछ लेता है सब्सक्रिप्शन के बारे में, कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 4 नंबर का, 3 नंबर का, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के बारे में भी पूछ लेता है। ठीक है जी, तो इसमें जो क्वेश्चंस की कवरेज हम करने वाले हैं, इसमें 44 के आसपास क्वेश्चन हम कवर करेंगे जी। ठीक है, क्योंकि इसकी वेटेज एग्जाम में अच्छी खासी वेटेज है, इस वजह से क्वेश्चन की क्वांटिटी की वेटेज भी क्या है जी, ज्यादा है। और लास्ट में फिर हम इसके बारे में, इसके जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको भी कवर करेंगे। इस पे शॉर्ट नोट भी पूछे गए हैं, जैसे फीचर पूछा गया जी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, डिफरेंस पूछा गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी शॉर्ट नोट में पूछे गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी अगला स्टडी नोट, मतलब पढ़ना आपको इसी तरीके से है, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के टॉपिक है ये कहीं ना कहीं आपने पहले कवर कर रखे हैं, चाहे 11th हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे अगर आप बीकॉम कवर करके आए हैं तो बीकॉम में भी आपने कवरेज कर रखी है। ठीक है जी, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को आप सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कवर करेंगे जी सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और सिंगल एंट्री से हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं,
किस टाइप से हम बैलेंस शीट बनाते हैं, किस टाइप से हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, इस टॉपिक के जो हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, वो क्वेश्चन कवर करेंगे जी इस टॉपिक के। तो 39 के आसपास क्वेश्चन इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, ठीक है जी। और वैसे ही लास्ट में हम इसके एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक भी कवर करेंगे। उसके बाद तो सेक्शन बी में आपका एक तो कवर होगा जी ये जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हो, नॉन प्रॉफिट के हो, या सिंगल एंट्री सिस्टम से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हो। प्लस इसके साथ साथ पार्टनरशिप मिलने के बाद ये 40% कवरेज है, और आपको एग्जाम में पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और ज्यादातर जो चांसेस होते हैं पार्टनरशिप क्वेश्चन के, वो एडमिशन और रिटायरमेंट में से ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है जी। सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी रहेगी क्वेश्चन की पार्टनरशिप में से, वो या तो आपको एडमिशन का क्वेश्चन मिलता है या फिर रिटायरमेंट का क्वेश्चन मिलता है। उससे कम जो चांसेस है वो है जी डेथ और डिसोल्यूशन के चांसेस है और इंसॉल्वेंसी के चांसेस है, ठीक है जी। जब आप अपना सजेस्टेड आंसर या एमटीपी या वर्कबुक वगैरह चेक करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज मिलेगी क्वेश्चंस की, वो मिलेगी जी, ज्यादा से ज्यादा वेटेज मिलती है एडमिशन और रिटायरमेंट पे। हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसका क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम, उनका एक्सपीरियंस कहता है ज्यादा वेटेज इन दो टॉपिक की है। लेकिन हमने तो सारा का सारा कवर करना है जी, ये इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर भी कवर करना है, डेथ भी कवर करना है, डिसोल्यूशन भी कवर करना है, ठीक है। तो ये हम पार्टनरशिप को कवर करेंगे। उसके बाद अगला है जी आपका सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, और आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। और बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, 5 से 10 मिनट के अंदर कवर हो जाता है। और क्वेश्चन मार्क्स की जो कवरेज होती है 6 से 8 मार्क्स की आपकी कवरेज होती है, ठीक है। तो इसके भी अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर मैंने कवर कर रखा, आपका डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, जर्नल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सारा कवरेज कर रखा है। और इसमें क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी कवर कर रखी है, वो भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी कवर करके 34 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, ठीक है जी। और इसके बाद इसी तरह से इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कवर कर रखे हैं। शॉर्ट नोट जो एग्जाम में आया है, वो यहां पे आपको कवरेज मिलेगा ही मिलेगा, एक भी पॉइंट आपका छोड़ा नहीं गया है। उसके बाद बात करूं जी अगला पॉइंट की, तो मैं आपको यहां पे बताना भूल गया कि ये अपना सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है स्टडी नोट नंबर 7 से। और सेक्शन सी में आपका सेल्फ बैलेंसिंग लेजर कवर है, रॉयल्टीज अकाउंट कवर है, हायर परचेज कवर है जी, ब्रांच भी कवर है, डिपार्टमेंटल भी कवर है, ठीक है जी। और मार्क्स की कवरेज है 20%, ये कवरेज कर रहा है। ये सीएमए इंस्टीट्यूट ने परसेंटेज दे रखी है। तो सेल्फ बैलेंसिंग के बाद अगर मैं बात करूं रॉयल्टीज की, तो रॉयल्टीज भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कवरेज कर रखा है। रॉयल्टी का मीनिंग बता रखा है, मिनिमम रेंट आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता रखा है, शॉर्ट वर्किंग कैसे करना है, ये सारी टर्म्स हैं। ये भी एक स्पेशल ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग है। ये क्या है जी, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, ये जो रॉयल्टीज है, ये जो हायर परचेज है, ये नॉर्मल अकाउंटिंग में थोड़ी कवर है। ये भी क्या है जी, एक स्पेशल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अकाउंटिंग है, ठीक है जी। तो इनकी जो टर्म्स होगी वो अलग टर्म्स रहेगी। जैसे देखो मिनिमम रेंट, ये नॉर्मल टर्म नहीं है। जैसे शॉर्ट वर्किंग, जैसे रिकपमेंट, है ना, जैसे रॉयल्टीज पेड कितना, ठीक, लेसी कौन, लेसर कौन। तो इसके ऊपर भी जो क्वेश्चन की जो मैक्सिमम कवरेज कर रखा है, क्वेश्चन की जो क्वांटिटी कवरेज कर रखी है, वो देखेंगे जी। इस पे भी क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। और इसके बाद इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी कवर कर रखे हैं। उसके बाद
अगला जो टॉपिक है जी आपका, ठीक, वो है जी हायर परचेज का टॉपिक है। तो हायर परचेज के भी मैक्सिमम क्वेश्चन कवरेज है, पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर रखा है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए वो सारे कवर कर रखे हैं। तो इसके अगर मैं बात करूं, हमने अपने क्लासेस में जो इसके क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है जी, टोटल 34 क्वेश्चन अपने को इसमें कवर करने हैं। ज्यादा लेंदी आंसर होता नहीं है, ठीक है जी। कंपेयर कर रहा हूं मैं, जैसे पार्टनरशिप का एडमिशन का क्वेश्चन हो, या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन हो, या फिर मैं बात करूं एनपीओ का क्वेश्चन हो, तो उसके कंपैरिजन में इसमें टाइम कम लगता है आपका। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में बहुत कम टाइम लगता है। रॉयल्टीज में टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसमें पहले टेबल बनाना है, फिर उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन करना है। हायर परचेज के बाद इसी में आगे मैं चलूंगा, इसी 20% मार्क्स में सेक्शन सी में चल रहा हूं मैं। सेक्शन सी में अगला है जी आपका ब्रांच है, देख सकते हैं आप यहां पे ब्रांच और डिपार्टमेंटल। तो ब्रांच के क्वेश्चन की कवरेज भी करनी है अपने को सारा, क्योंकि ब्रांच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है जी। तो ब्रांच में हम पढ़ेंगे यहां पे डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ेंगे, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड पढ़ेंगे, फॉरेन ब्रांच का भी क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे जी डिपार्टमेंटल अकाउंट भी दे रखा आपके कोर्स में। डिपार्टमेंटल के क्वेश्चन एग्जाम में ब्रांच और डिपार्टमेंटल के, कभी ब्रांच का रहता है जी, कभी डिपार्टमेंटल का रहता है, ठीक है जी। तो डिपार्टमेंटल भी हम कवर करने वाले हैं। डिपार्टमेंटल में क्वेश्चन की जो कवरेज रहेगी अपनी, वो क्वेश्चन जो रहेंगे अपने डिपार्टमेंटल के, वो रहेंगे जी अप्रोक्स अपने ये 15-16 क्वेश्चन रहेंगे। 15-14 क्वेश्चन हमने इसमें कवरेज कर रखा है। उसके बाद जो इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर किए। उसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट हो गया जी। सेक्शन डी में आपका थ्योरी के क्वेश्चन है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा थ्योरी है, क्योंकि AS2 पे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के। हाँ, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपका पूरा का पूरा थ्योरी और ये 15% कवर कर रहा है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मेरे नोट से पढ़ लेना, स्टडी से बाहर। स्टडी ही मेरे नोट्स में मैंने इंसर्ट कर रखा है, बट ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग बना रखा है, पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है जी। तो स्टडी से बाहर कह लो या मेरे नोट से बाहर कह लो, जो थ्योरी का क्वेश्चन आना है वो बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है, आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा इसका। उसके बाद लास्ट यूनिट की बात करूं, तो लास्ट यूनिट की बात करूं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जिसमें मैं कवर करूंगा आपके AS कवर करूंगा और इंड AS भी कवर करूंगा। और इसके क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि 15% है। तो एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा जी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, और दूसरा क्वेश्चन किसका मिलेगा आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये जो क्लास थी, इस क्लास में मैंने आपके सामने कोई टॉपिक पढ़ाया नहीं है, मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स को डिस्कस किया है कि हम जो ये CA में इंटरमीडिएट का इतना बड़ा जो कोर्स देखने में लग रहा है, इसको हमें कैसे कवर करने वाले हैं। तो कवरेज कैसे करेंगे जी, स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्टडी नोट नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के यूनिट आप जल्दी जल्दी कवर करोगे। तो आपने स्टडी नोट नंबर 1 कवर कर दिया, 2 में आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कवर कर दिया, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर जो आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़े हैं। उसके बाद आपने जैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कवर किया, जैसे ही आपने सिंगल एंट्री सिस्टम कवर किया, जैसे ही आपने ये अपना प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर किया, और थोड़ा पार्टनरशिप कवर किया। पार्टनरशिप आप डिसोल्यूशन तक आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा होता है। उसके बाद आपके लिए नया स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। आपके लिए इंसॉल्वेंसी नया पॉइंट होगा, आपके लिए अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप टू ए कंपनी ये भी नया पॉइंट होगा, सेल ऑफ पार्टनरशिप टू ए कंपनी ये भी नया पॉइंट होगा। तो जब आप यहां पे नए पॉइंट पे स्टार्ट होंगे तो आपको लगेगा यार 50% कोर्स तो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। बाद में आपको लगेगा अब तो 50% ही बचा है। मार्क्स के हिसाब से भी देख लो, मार्क्स के हिसाब से पहले 2 सेक्शन कितना जी 25, बाद में 40 मार्क्स का है आपका कौन सा
सेक्शन टू में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर कर दिया और आधा पार्टनरशिप कवर कर दिया। मार्क्स के हिसाब से भी 50% कवर कर लिया। जो सीएमए ने जो पैटर्न दे रखा आपका परसेंटेज का, उस हिसाब से भी आप 50% कवर कर चुके हो। अब आपके पास नए टॉपिक आ गए। अब आप बड़े आराम से पढ़ना स्टार्ट करो। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। रॉयल्टीज आपके लिए नया टॉपिक है। हायर परचेज बीकॉम में कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक, तो वो भी आपके लिए जल्दी से कवर हो जाएगा। ब्रांच भी थोड़ा स्टॉक डेटर मेथड आपने पढ़ा है बीकॉम लेवल से, अगर आप आए हैं फाउंडेशन से आए तो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। डिपार्टमेंटल आपके लिए नया टॉपिक रहेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके लिए नया टॉपिक रहेंगे। ठीक है जी, तो मेरा मानना है आप स्टार्टिंग से कवरेज करें तो आपका 50% सिलेबस आप विद इन 1 मंथ कवर कर सकते हैं। हाँ, बाकी 50% के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आराम से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो नोट्स है, नोट्स की क्वालिटी ये है कि आपको कहीं भी सजेस्टेड पे, एमटीपी पे, वर्कबुक पे, आरटीपी, आपका जो बिट क्वेश्चंस है, जो स्टडी मटेरियल है, अलग अलग आपको बार बार ओपन करके नहीं देखना पड़ेगा। सारा क्वेश्चन की कवरेज यहां पे है। ठीक है जी, तो आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये मेरा एक डेमो लेक्चर था, ये आपका मैंने सिलेबस डिस्कस किया आज की क्लास में। ठीक है, अब आप इस सिलेबस को आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए जी, कोई भी डाउट होगा, किसी भी इस सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट होगा या क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, क्लास में मिलते हैं। जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तब मिलेंगे।